Hello guys, I Shreya Katyal welcome you all to Rubaru. We are at Marva Studios at the 10th Global Film Festival, and right now I have a very talented, very beautiful actress who has worked in Ladies vs. Ricky Vihel, who is mentoring a lot of beauties, Femina Miss Indias, and who is a big name now, Dipanita Sharma. तो चलते हैं और बात करते हैं उनसे कि उनका ये हसीन सफ़र, हसीन दुनिया कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कैसी चल रही है. हाय, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज. थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शुरू यहीं से करते हैं हर एक के साथ कि उनकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी. तो आप भी मुझे बताइए कि कैसे आप मतलब कैसे क्या फैसिनेट किया आपको कि आप इस वर्ल्ड में आ गए, इस ग्लैमरस वर्ल्ड में आ गए. एक्चुअली आई थिंक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो स्कूल में ही था. हाँ, वहीं से डेवलप होना स्टार्ट हुआ. वहीं से डेवलप हुआ. एक्चुअली ऑल्सो मैं बहुत लंबी थी स्कूल में जो मैं अभी हूँ, बट यू नो एज आई एम ग्रोइंग तो सबसे ज़्यादा लंबी क्लास में तो सब ऐसे बोलते थे कि अच्छा शायद मॉडल बनेगी. हाँ, वो मतलब शुरू से वैसा ही बिल्ड था. तो थोड़ा सा दिमाग में भी रहता है. और फिर जब हम टीवी में देखते थे मेहर जैसिया एंड मधु सापरे, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है अच्छा अगर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो. पर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मिलेगा प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं असम में पली बड़ी हूँ. उस वक्त वहाँ से बहुत लोग नहीं आते थे यहाँ पे. फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी करने आई. तो उस वक्त आई थिंक प्लेटफॉर्म मिला. उस वक्त इट ओपनड अप फॉर मी अ लॉट ऑफ एवेन्यूज, सोसाइटीज एंड ऑल. सो बेसिकली मेरे कॉलेज में इंद्रप्रस्थ कॉलेज से हूँ मैं. हिस्ट्री ऑनर्स किया है. फैशन शो टीम में मुझे सिलेक्ट किया था, तो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. वहाँ पे आपको लगा होगा अच्छा मैंने भी ये सोचा था अब ये प्लेटफॉर्म. हाँ, कि मतलब अच्छा चलो एटलीस्ट कॉलेज में सिलेक्ट हो गई. दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. करेक्ट. तो उसके बाद होते होते इंटर कॉलेज कॉन्टेस्ट में मुझे एक प्राइज मिला जिसमें मुझे फ्री पोर्टफोलियो मिला. वो पोर्टफोलियो बहुत अमेजिंग तो नहीं था, पर यू नो क्योंकि एमेच्योर फोटोग्राफर. आई थिंक यू आर बीइंग मॉडेस्ट. नो रियली, क्योंकि वो एमेच्योर फोटोग्राफर से था. बट आई एम थैंकफुल टू हिम क्योंकि वो मेरा सबसे पहला पोर्टफोलियो था. उसके बाद I started getting calls to audition for professional fashion shows. Okay. तो ऐसे एक्चुअली मेरी शुरुआत मॉडलिंग करियर की दिल्ली में ही हुई. फैशन शो सर्किट में और फैशन मैगजीन्स के लिए. उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुई. अच्छा, अभी आप मुंबई में हैं? अभी तो मुंबई में रहती हूँ. 2000 से मैं मुंबई में ही हूँ. Okay. मुंबई इज होम. बट आई कैन स्टिल से बिकॉज आफ्टर मैरिज फिर मैं दिल्ली से कनेक्शन फिर हो गया. अच्छा. तो मेरे 3 घर हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ आई हैव 3 homes: मुंबई, Assam and Delhi. Beautiful. And you're married, and that, like, I never knew that because you do not look like. Yeah, I wonder. I don't think anyone should look like anything. It's but just a step ahead. I mean, 2 people decide to go ahead. Some people, start reversing. Correct. While aging. So I think that is happening with you. Acha, you're saying I'm reversing. Thank you very much. That is See, that is a great compliment. I'm like genuinely, I felt you were still in college. So. Okay, now I don't know what to say to that. I think. मेरे को यही लगा था पहले. Really? Exactly. You made my day. Thank you. My pleasure. So अभी आप मुंबई में रह रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा एटमॉस्फेयर है एंड वहाँ पे लाइक while working also with the colleagues and कैसा आपको फील होता है वहाँ पे? How is the aura there? एक्चुअली मुंबई में एक बहुत ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, पर साथ ही में बहुत सिटी में बहुत सोल है. बहुत एक कैजुअल वाइब है और जजमेंटल नहीं है. Okay. बिल्कुल ही नहीं. आप कहाँ से बिलोंग करते हो, बैकग्राउंड क्या है, ये सब वहाँ पर मायने नहीं रखता. कि आपकी बहुत अच्छी बात है इसलिए क्योंकि आप कहीं से भी आकर मुंबई में बस सकते हो और आप अपनी लाइफ बना सकते हो. क्योंकि ज़्यादातर मुंबई में अगर आप खुद भी सोचो, ज़्यादातर लोग
मुंबई के लोकल्स नहीं है, बाहर से ही है. मुंबई इज मेड ऑफ पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल. एंड सेम गोज इन दिल्ली एज वेल, हर जगह के लोग आए हुए हैं. और आई थिंक वो एक जो अमेलगमेशन होता है वो आई थिंक इज ब्यूटीफुल अबाउट दीज सिटीज. It's like unity in diversity. Absolutely. और सबको मौका मिलता है कि अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो तो आपको मौका ज़रूर मिलेगा. तो मैम आप मुझे ये बताइए कि आपने इतना सारा हार्ड वर्क किया, इतना सारा काम भी किया है रियल लाइफ में, तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और बहुत मज़ा आया होगा उनमें काम करने में? कुछ सिग्निफिकेंट वैसे सारे ही होते हैं जी एक आर्टिस्ट के लिए, बट फिर भी स्पेसिफिक वंस. आपने सही कहा. एक्चुअली वैसे प्रोजेक्ट सारे ही स्पेशल होते हैं क्योंकि एक जर्नी होती है. एग्जैक्टली हर एक में अपना हार्ट एंड सोल लगाना पड़ता है. एब्सोल्युटली. और मैं सोचती हूँ चाहे एक फैशन शो हो या फैशन वीक से लेकर एक कमर्शियल एड फिल्म, उसके बाद फीचर फिल्म्स, हर एक जर्नी होती है हर एक चीज़ की. आई थिंक फीचर फिल्म की अगर हम बात करें तो मेरे लिए डेब्यू फिल्म बहुत स्पेशल है मेरे लिए, 16 दिसंबर. फिर लेडीज वर्सेस रिकी बेल, ऑफ कोर्स वो तो अमेजिंग थी. जी मुझे लगता है काफ़ी टर्निंग पॉइंट भी थी मेरे लिए. सो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल to the universe for that film. Ladies versus Ricky Bell was really special. There are films like My Brother Nikhil, जो एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पे बनाई गई थी. अच्छा, उसमें क्या था कंसेप्ट? मैंने और डायरेक्ट किया गया था, ऑनिर ने डायरेक्ट किया था. ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन और वो बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स पर फिल्म्स बनाते हैं. इट इज़ अबाउट द फर्स्ट केस ऑफ HIV पॉजिटिव जो इंडिया में हुआ था, एंड हाउ ही वाज ऑस्ट्रासाइज्ड. कि बिना जाने पीपल डिस्क्रिमिनेटेड हिम. तो संजय सूरी so awareness create करने के लिए. Yeah, and it was a film, like a fictional film but based on a true story. और ये मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि एक पहली ऐसी फिल्म इंडिया से बनी थी और उसका मैं हिस्सा बनी. और बहुत सारे फेस्टिवल्स में बहुत सराहना मिली ऑल ओवर द वर्ल्ड. आज भी लोग जानते हैं उस फिल्म को, पहचानते हैं. एवरग्रीन हो जाती हैं ऐसी चीजें. तो इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म और there's a good message to it, then people love it, like शोले we have and things like वो entertainment था, but अभी भी remember करते हैं. फिर आपने जैसा कहा कि एक बहुत significant message था which is close to people's heart, so they'll remember it forever. Yeah, and you feel proud of you're doing a noble deed. Yeah, exactly. like you feel proud of full society for that portfolio that you have built. True. तो हाँ, ऐसे अभी आज एक स्क्रीनिंग हुई थी मेरी एक फिल्म की, कॉफी विद डी. तो आप कभी-कभी ऐसा होता है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आपको लगता है ये सब्जेक्ट बहुत चैलेंजिंग. प्लस आई फील एक डिफरेंट सब्जेक्ट था क्योंकि इस पर किसी ने बनाया नहीं था पहले कि क्वर्की कॉमेडी ऑन अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, और आपको ऐसा लगता है कि अच्छा यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म, हिस्सा बने इसका. तो आप सोचते नहीं हो कि ये कहाँ जाएगा, कैसा होगा जर्नी, और जब आती है कभी कभी इट ब्रिंग्स यू ग्रेट एक्युलेट्स विदाउट यू नोइंग. तो उस प्रोजेक्ट के साथ काम करते हुए आपको थोड़ा सा डर नहीं लगा? एक्चुअली जब फीचर फिल्म साइन की, सब्जेक्ट के हिसाब से साइन की और मेरे कैरेक्टर के हिसाब से. But it was on doubt and which actually it was well yeah, there are some telltale things that you get to hear. Exactly. पर हम लोग directly किसी को कुछ नहीं बोल रहे और हम लोग वैसे भी कॉमिक वे में एक पोर्ट्रे कर रहे थे, क्वर्की कॉमेडी, इट कुड हैव बीन एनीवन. एक कंटेंट को हम प्रेजेंट कर रहे थे. मुझे लगता है हम जिस कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हैं, रियल लाइफ कैरेक्टर के बारे में, इवेंचुअली जो कंट्रोवर्सीज हुई वो बहुत ज़्यादा सोचा गया क्योंकि वो उस रियल लाइफ कैरेक्टर को बाकी फिल्मों में कहीं ज्यादा ड्रामेटाइज कर दिया, कहीं ज्यादा और ड्रामेटाइज किया है. बहुत सारी और फिल्में बनी है, but then you were prepared for it. Well, in fact it didn't occur to me. ऐसा दिमाग में भी नहीं आया कि इतना बड़ा कोई बवाल हो जाएगा इसकी वजह से. But well, I mean it was
you know, when you become a part of a project, it's your baby. Exactly. And it's important to stand by it, and we had faith in the project. And it is doing wonders. Yes, thank God. Yeah, that's good. Yeah, sure. So now you are mentoring many fashion models as well, and you're helping them. Well, I was the mentor in for Miss India this year, 2017, for the East Zone, because I am from the East. Can I get some guidance in future? I don't think you need it. I'm just planning to be one. Oh, you are? That's I have that wonderful. dream. I have that dream. Oh, that's wonderful. Then you should. I think it's just about sending the entry, and they train you through the course. Okay, it is that way. Yes, so it's quite wonderful. You'll have your preliminaries. I have always believed that before getting into something, be prepared rather than preparing on the spot. So I never entered. नहीं, थोड़ा preparation आप करो, ऐसा नहीं है, because they will have some preliminaries and stuff like that, shortlisting करेंगे. पर मैं हमेशा सोचती हूँ कि थोड़ा ऐसा भी रखो कि आप बहुत ज़्यादा groomed ना हो, क्योंकि उसमें भी grooming ज़रूरी है. एक rawness होनी चाहिए जो आपको पसंद आती है. As a mentor, I felt like that. तो मेरे ईस्ट जोन के अंडर बहुत सारे स्टेट्स थी. इस बार ऐसा था कि there were 4 mentors for 4 different zones. Okay. तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. मैं ईस्ट के लिए थी. और इस साल का फॉर्मेट ऐसा था कि हर एक स्टेट से 1 गर्ल इज अ मस्ट. ओके. हाँ, 1 गर्ल, सो दैट कोई भी, हाँ, मतलब वी शॉर्टलिस्टेड. हाँ, मतलब एक आपको सिलेक्ट करनी ही थी. हाँ, eventually एक, because we didn't want to leave out any state. True. There has to be 1 state representation, which I think was amazing. Exactly, that's a fair deal. It's fair, and they were the most fantastic girls. Or it was like the entire country came together. It was really, we all felt like all, yeah. सब लोग एक साथ एक ही बहुत प्लेटफॉर्म. अच्छा लग रहा था. और हम mentors को तो we were getting overwhelmed on like the finale day, you know, the vibes there, such exactly. lovely girls. Yeah. So yeah, this year, I felt I was also a Miss India contestant. I started my career with Miss India, actually, you know. That's why you're mentoring them today. Yeah, so I was Miss मतलब Photogenic वो जो आपने अपनी एक जर्नी तय करी है, कितनी अमेजिंग है. एक कंटेस्टेंट से एक मेंटर. हाँ, so I feel like कितना प्राउड फील होता होगा. वो बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुझे उस बात की प्राइड है कि आई कुड गिव बैक, यू नो. वो प्लेटफॉर्म जिसने मुझे इतना कुछ दिया, आई कुड गिव बैक बाय बीइंग द मेंटर. I can imagine the feeling. So such an amazing person you are. Thank you. अच्छा, आज आप यहाँ पे 10 ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में आए. आपने देखा, स्टूडेंट्स को भी देखा, सेमिनार्स भी देखे होंगे. तो आपको यहाँ पे कैसी वाइब्स फील हुई, और मतलब व्हाट इज योर एक्सपीरियंस ओवर हियर? आई वुड लाइक टू नो दैट. बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दिस सो मेनी पॉजिटिव वाइब्स. इट वाज वंडरफुल. यू नो, देयर वाज सो मच चीयरिंग, सो मच लव, यू नो. एंड मैं वही कह रही थी कि ये इंस्टीट्यूट में जो भी स्टूडेंट्स हैं इस इंस्टीट्यूट के, वो हमारे मीडिया और हमारे इंडस्ट्री के फ्यूचर हैं. तो और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सबको मिल रहा है, बिकॉज हम लोगों ने जब शुरू किया था तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे, यू नो, फॉर फॉर्मल ट्रेनिंग, कि आपको हर एक जो फिल्म इंडस्ट्री के अलग अलग कोर्सेज है, यू नो, स्ट्रगल. हाँ, तो अनसर्टेनिटीज. करेक्ट. प्लेटफॉर्म अभी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे फिल्में भी बन रही है, स्टूडेंट्स को मौका भी मिल रहा है, अलग अलग कोर्सेज हैं. सो आई थिंक इट्स ग्रेट, एंड द स्टूडेंट्स शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड दे हैव सच ग्रेट गाइडेंस. मैम, एजुकेशन इज लाइक अ मस्ट. कुछ भी करने से पहले उसकी एक नॉलेज हो तो इजी हो जाती है चीजें, और बहुत परफेक्ट होती हैं, आई थिंक. जी, एजुकेशन इज, आई ऑलवेज से दिस, कि एक एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है. I feel very lucky that I completed my education. I'm very, very that gives thankful. You an edge. That gives you an edge. I feel very thankful कि मैंने, you know, modeling का office पहले ही आ गए थे. But my parents had said that you've gone there to study, so finish your studies, and I'm glad I did. You know, and that has made such a big difference. सबको कभी-कभी you know, लोग कहते हैं, अच्छा हिस्ट्री के रिलेटेड आप कुछ कर तो नहीं रहे हो. That's not important. Exactly. आपका जो एक्सपीरियंस रहा है going to a college,
being part of a campus, you know, finishing that a gives course. you Yeah. a greater edge over others. Much Exactly. more. That gives you confidence, I must Correct. say, to speak. It gives you a lot more. You're absolutely right. I can resonate because like I also did BCom honors and now I'm into the industry. Haan. So it is nowhere connected, but still I have Correct. that I'm passion. sure, and you also, you know, your perspective, It increases. you know, and those True. things really become sharper, I feel. My teachers, they were at a point of time so scared that I was into every extra co-curricular activity. so good. In my 12th. So they just called my father and said that इसका ये छुड़वा दो, हमें रिजल्ट नहीं खराब करना है. I had written, I've given them a written signed paper पे मैंने उनको लिख कर दिया कि I will manage both and I secured 90% above That's so amazing. and that's why I was मेरे allowed. साथ भी हो चुका है. ये मेरे साथ भी हो चुका है. आप फैशन शोज में पार्टिसिपेट तभी कर रहे करोगे. हो, आप वो छोड़ो. Exactly. But I could do both. Yeah, true. Yeah. Because we wanted to. We wanted to, absolutely. It's a Energy matter of मिलती है choice. उससे. Yes. इंग्लिश का बोर्ड का एग्जाम है तो आप शेक्सपियर आई यूज्ड टू ड्रॉ शेक्सपियर rather than studying for English. That's nice though. That's wonderful. Okay, so amazing. अच्छा अभी हमारा ये जो विज्ञान भवन में हिंदी समारोह होने वाला है, फिल्म समारोह, उसमें भी हम आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के उससे सम्मानित कर रहे हैं प्राइज से, अवार्ड से, तो उस पे आपकी क्या फीलिंग्स हैं? जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री न्यू एज सिनेमा जी की का मुझे अवार्ड मिल रहा है और उससे सम्मानित कर रहे हैं. आई एम वेरी थैंकफुल. जैसे मैंने कहा कि कॉफ़ी विद डी जब मैंने साइन की थी, कभी मैंने पहले एजी ऐसा क्वर्की सब्जेक्ट मैंने किया नहीं था और आई गिव फुल क्रेडिट टू विशाल इज वेल कि उन्होंने मैं पहले जब मुझे नरेशन आया मैंने कहा आई यू श्योर विल आई बी एबल टू डू इट, तो उन्होंने कहा आई थिंक यू आर यू नो परफेक्टली सूटेड फॉर समथिंग लाइक दैट. और मुझे ऐसे फिल्म मेकर्स आई फील आई रिस्पेक्ट फिल्म मेकर्स हु सी अ पोटेंशियल इन एन एक्टर without judging what she has done before. कि ये अलग हर प्रोजेक्ट को अलग हाँ कि पहले जो किया है उसी में नहीं कास्ट करेंगे, कुछ और भी ऐसा भी कर सकते हैं. शायद उसमें एक्टर्स को भी मजा आता है, उनको डिफरेंट रोल्स करने को. नहीं तो आई मीन इट बोरिंग बिकम्स द सेम थिंग यू नो. तो I know when he called me and said it was a little unbelievable. I'm like really, so it feels great. And पहली बार एक गवर्नमेंट बॉडी एक हिंदी फिल्म समारोह कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं. आई मीन देयर आर लॉट ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ प्रेस्टिजियस यू नो एज दे कॉल देम बॉलीवुड अवार्ड्स, पर ये आई थिंक बॉलीवुड इज अ वेरी इन्वेंटेड वर्ड. ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वही हम करने, वही प्रमोट करने का हम ट्राई कर रहे हैं, वही मोटिव है. मुझे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे I have a little bit of a problem with Bollywood film industry when they say Bollywood, because Bollywood does not exist. It's Hindi film industry, and then there is Indian film industry of all kinds of cinema. Exactly. So I think ये Hindi film समारोह हो रहा है, and I think it's so prestigious, and I feel very privileged. That's the motive, and we want to create a revolution. That's why we are just like trying to promote it more and Correct. It must. more. Bollywood ना बोला जाए, हिंदी सिनेमा. Mr. Marwa भी वही कह रहे थे actually, and I think he's a great guide and he's doing great work as well. Indeed. Yes. So I am like it's a pleasure talking to you. Yes. And the vibes I'm catching here are tremendous, tremendously amazing. Thank you. I can see stars in your eyes. Oh, how sweet. Thank you so much. Thank you. So आपने इतनी सारी इंस्पिरेशन दी एंड हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें करी. अब मैं चाहूँगी कि एक मैसेज आप एस्पायरिंग मॉडल्स के लिए, एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए, एस्पायरिंग ग्रेट ह्यूमंस के लिए दे दीजिए. आई थिंक मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आप जो हो वो रहो, रियल रखो जितना हो सके. एजुकेशन जैसे हमने बात की, एजुकेशन कंप्लीट करो. वो आपको आपके मानसिक संतुलन में ना बहुत मदद करती है. Exactly. आपको ये पता नहीं होता है पहले, लेकिन इट इज एक्चुअली रियली इम्पोर्टेंट. बाद में समझ आता है. जी बिल्कुल. और अपने पोटेंशियल को समझो, कॉन्फिडेंस रखो, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं. ट्रू. ओवर कॉन्फिडेंस मार्क देता है कई बार. अरे बिल्कुल ही, चलता है. बिल्कुल ही.
जी So be balanced basically. That's the mantra. Absolutely. Just stay balanced, stay real, और stay हम rooted. Exactly, rooted is the right word you Stay used. rooted. Exactly. Yeah. क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो ग्लैमर इतना है कि टाइम नहीं लगता सर पे चढ़ते हुए सक्सेस, एंड उतनी जल्दी आप नीचे आ जाते हो जितनी जल्दी आप ऊपर चढ़ते हो. और कितनी जल्दी टाइम चला जाता है आपको पता नहीं लगता. ट्रू. सो ग्राउंडेड रहने के लिए मेरा मंत्र तो स्पिरिचुअलिज्म है, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता. जी. बट आई थिंक आपके फेलो ह्यूमन बीइंग्स के साथ ना थोड़े अच्छे रहो, काइंड रहो. काइंडनेस में किसी को आपको पैसा तो नहीं देना पड़ता, तो इतना तो उसमें इतनी मेहनत तो नहीं लगती. जस्ट बी नाइस, यू नो. आई ऑलवेज से दिस you know, it does not cost you anything to be nice. And if you will be nice, the other person will resonate the same thing to you. It will resonate. Plus, you know, आप जब अच्छा होते, और I'm saying just when you are being nice or you know being kind हो रहा है, आप खुद को आपको अच्छा लगता है, तो चाहे कोई और आपको कुछ करे ना करे, आपको अच्छा लगता है ना. हाँ, कि that you're nice, you're doing the right thing. बिल्कुल सही कहा आपने. हाँ, आप ठीक कर रहे हो तो वही जरूरी है. True. So it was a pleasure meeting you, and Yes. I feel blessed that I could meet such an original person. ऐसे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते आजकल लोग. शुक्रिया. तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर. बहुत अच्छा लगा. Thanks for lots of positivity, and you are a wonderful person. It was pleasure meeting you. I feel blessed कि मतलब इतनी इंस्पिरेशन मुझे आपसे मिली आज, और इतना अच्छा लग रहा है. वो वाइब्स जो कहते हैं ना कि एक पॉजिटिविटी, दैट कैन बी सीन इन योर आईज एंड द ग्लो ऑन योर फेस. थैंक यू. सो डिड यू रियलाइज दैट यू हैव टू बी वेरी ओरिजिनल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी ग्राउंडेड इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ. अगर आपने कहीं भी मतलब अपनी जो सक्सेस है उसको सर पे चढ़ने दिया, तो फिर बहुत जल्दी आप नीचे भी आ जाएंगे उस लेवल से. स्टे ग्राउंडेड, स्टे इंस्पायर्ड, keep inspiring, keep loving life, stay happy, and you will be successful. That's all for today in Ruberu, but I'll be back with another eminent celebrity guest. Till then, you keep watching MSTV, हर पल आपके साथ.